नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। हम खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में बात करेंगे सियासत का अड्डा बना लखीमपुर खीरी के बारे में। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में रविवार की शाम किसानों के उपद्रव और हादसे में किसानों की मौत के बाद मामला गर्मा गया है, जिसके बाद सफेद चोला ओढ़ने वाले नेताओं को सियासत करने का ऐसा मौका मिल गया जिसके इंतजार में नेताओं की आंखें पथरा गई हैं और पथरा गई थी। सियासी चोला ओढ़े नेता चुनाव से पहले इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार इस कदर कर रहे थे कि जैसे करवा चौथ के दिन सुहागिन महिला चांद देखने का इंतजार करती हैं। इंतजार ऐसा जैसे जेल में बैठा कैदी घर जाने का करता है। इंतजार ऐसा जैसे सांस के लिए तरसता व्यक्ति ऑक्सीजन मिलने का करता है। आखिर क्यों ना हो इंतजार? चुनाव का मौसम है और 5 साल में यह आता है, तो ऐसे में 5 साल में एक बार ही चुनाव होता है और ऐसे में अब चुनावी माहौल गर्म है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद से यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। घटना के बाद कई विपक्षी नेताओं ने लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इनमें से कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इसी के चलते कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी किसानों से मिलने के लिए रविवार आधी रात के बाद लखीमपुर खीरी रवाना हुई। लेकिन लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रियंका गांधी को हरगांव से हिरासत में ले लिया। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी की वो तस्वीर जहां वो हिरासत में लेकर गेस्ट हाउस में रखी गई हैं, वहां पर झाड़ू लगाते हुए नजर आ रही हैं और एक संदेश देने की कोशिश भी है। और दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव की है, जब अखिलेश यादव को रोका गया लखीमपुर खीरी जाने से, उसके बाद लखनऊ में वो किस तरह से प्रदर्शन पर बैठे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपाल यादव की तस्वीर है उस वक्त की जब वो जा रहे थे और उनको भी रोका गया। संजय सिंह, इनकी तस्वीर देखिए आप, आपके सांसद हैं और ऐसे में जयंत चौधरी, देवेंद्र यादव, इन तमाम लोगों की तस्वीरें, तमाम दिग्गज नेताओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें रोका गया है क्योंकि धारा 144 लागू है लखीमपुर खीरी में। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि यहां पर भीड़ ना इकट्ठा करें और ऐसे में माहौल और तनावपूर्ण हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन तमाम नेताओं को रोकने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ योगी सरकार लगातार लोगों को यहां पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ आदेश भी योगी सरकार की तरफ से दिया गया है प्रशासन को कि ऐसे माहौल में वहां पर तनावपूर्ण स्थिति और ना बनाए और हालात को काबू करने की पूरी कोशिश की जाए। निष्पक्ष जांच हो मामले की। नजदीक में चुनाव सत्ता से नेताओं का लगाव है और कुर्सी पर लगा दांव, ये एक ऐसा समय है कि कोई भी छोटी घटना हुई उसे बड़ा बनाने में जरा सी भी देरी नहीं लगती। रविवार तिकोनिया इलाके में बीजेपी नेताओं की गाड़ियों से हादसे में कुछ किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद से भड़की हिंसा में पूरा लखीमपुर खीरी दहल उठा है। हर तरफ से नेता किसान लखीमपुर खीरी की तरफ कूच करने के लिए निकल पड़े हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, संजय सिंह, शिवपाल यादव, देवेंद्र यादव, जयंत चौधरी, राकेश टिकैत समेत तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने लखीमपुर खीरी पहुंचने के लिए जी तोड़ कोशिश कर ली। हालांकि राकेश टिकैत तो वहां पहुंच गए, उनको कामयाबी मिल गई। लखीमपुर खीरी वो पहुंचे, वहां पर बातचीत किसानों से की है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण और बाकी जो नेता हैं अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। वहीं सरकार ने पूरी तत्परता दिखाते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया है। अब किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 45-45 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। घायलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे दिए जाएंगे। घटना की न्यायिक जांच होगी और 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया है सरकार की तरफ से। ऐसे में लगातार विपक्ष पार्टी जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, सरकार की तरफ से लगातार पैनी नजर लखीमपुर खीरी पर है और जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ सरकार की संवेदना भी उजागर हो रही है, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले पर गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की जांच होगी और 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी का आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया है। अब आने वाले वक्त में ये पता चल पाएगा कि आखिर ये षड्यंत्र था, ये किस तरह से ये पूरा मामला गरमाया। ये पूरा मामला तब उजागर हो पाएगा जब इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया
पूर्ण हो पाएगी। फिलहाल 8 दिन का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है कि 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। आपको बता दें कि जब उप मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम के दौरान जा रहे थे लखीमपुर खीरी, तो ऐसे में उस दौरान ये हालात बने। अब ये हालात जो है, इनमें लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम जो सियासी नेता हैं वो वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि सहमति जो है बन गई है, किसान और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए यहां पर किस तरह से सियासत तेज है। तो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान लगातार आज तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो वहां पर पहुंचने की कोशिश जी तोड़ कर रही हैं, लेकिन उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। हालांकि यहां पर राकेश टिकैत पहुंचे हुए हैं लखीमपुर खीरी, जहां वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है किसानों और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है। अब देखना यह होगा कि आगे जांच प्रक्रिया जब पूरी होगी किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की किसानों और प्रशासन में सहमति बनी हुई है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। 45 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से और घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की घटना की न्यायिक जांच होगी, ये आदेश दिया गया सरकार की तरफ से। 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया गया। बड़ी बात यह है 8 दिन के अंदर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। किसानों प्रशासन की सहमति तो बन गई है, लेकिन इस पूरे मामले की जो न्यायिक जांच है वो लगातार जारी रहेगा और इसके साथ ही 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से भी लगातार लखीमपुर खीरी घटना को लेकर पैनी नजर बनी हुई है। तो इस पूरे मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। अच्छा, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कितने 9 लोगों को मिल जाएगा या चीजें जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। आज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। अच्छा, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कितने 9 लोगों को मिल जाएगा या चीजें जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। आज के हिसाब तो आपने सुना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है और अब सहमति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। उनके ठीक बगल राकेश टिकैत भी बैठे हुए नजर आए थे और जाहिर तौर पर ऐसे में अब माना जा रहा है कि सहमति बन गई है और किसान जो पीड़ित हैं लगातार अब इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त बातचीत के लिए, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर नेटवर्क 9 पर आपका। लेकिन ये वक्त बेहद संवेदनशील है क्योंकि लखीमपुर खीरी में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि सरकार की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। जी हाँ, दीक्षित मुझसे पूछ रहे। गौरव मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि जिस तरह की तस्वीर लगातार लखीमपुर खीरी से निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में विपक्ष हमलावर है, दूसरी तरफ अभी हमने कुछ देर पहले ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुनवाया कि क्या कुछ उनका कहना था, किस तरह से सहमति इस पूरी घटनाक्रम में बनी है, लेकिन बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं सर। देखिए, ये बात सही है कि अब जब तक उत्तर प्रदेश में
चुनाव होने हैं 2022 में, उसके पहले का पूरा समय ये बेहद संवेदनशील है और विपक्ष इस ताक में बैठा हुआ है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का माहौल अराजक किया जाए, हिंसा में बदला जाए, उपद्रव फैलाया जाए। और जिस तरीके से लखीमपुर की घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं जांच की रिपोर्ट जब बाहर आएगी और इसकी सच्चाई बाहर आएगी तो बहुत सारी परतें खुलेंगी। जिस तरह से वहां पर हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया गया उप मुख्यमंत्री जी के आने से पहले, जिस तरीके से इसमें सुनियोजित साजिश की एक बू भी आ रही है, लेकिन जो भी घटना हो, कोई भी मरता है, चाहे वो किसान मरे, आम आदमी मरे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं उसमें, पदाधिकारी भी मारे गए हैं उसमें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी प्रकार की हिंसा की गुंजाइश एक स्वस्थ समाज में नहीं दी जा सकती, लेकिन जिस तरह से विपक्ष उसमें एक प्रकार की वल्चर राजनीति खोजने का प्रयास करता है और ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा देने का प्रयास करता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने जिस प्रकार का निर्णय लिया है वो बहुत सटीक और अचूक निर्णय है और सहमति किसानों में और प्रशासन के बीच में बन गई है। और आने वाले समय में जैसा एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है 8 दिन के अंदर में, जो दोषी लोग होंगे, चाहे जो हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो चिन्हित कर लिए जाएंगे और वो सलाखों के पीछे होंगे। ठीक है गौरव जी, और इसी बीच हमारे साथ विकास श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा बातचीत के लिए इस मुद्दे पर, क्योंकि गंभीर मुद्दा है। विकास श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद जो स्टेप उठाए गए हैं उनसे आप कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने षड्यंत्र करके किसानों को उद्वेलित करने का काम किया। लोकतंत्र में काले झंडे दिखाना मर्यादा में आता है, आंदोलन की मर्यादा में। जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, एक जिम्मेदार नेता है मोदी सरकार के, भाजपा के, उनका बेटा लगातार किसानों को प्रवोक कर रहा था। तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया में और मीडिया में आपने देखा होगा, लगातार उन्होंने डाउन थंब दिखा करके किसानों को अपमानित करने का काम किया। लगातार उन्होंने, कांग्रेस ने बार बार इस बात को उठाया कि आप तीनों काले कानून की समीक्षा किसानों के साथ बैठ के करिए है, पर किसानों के साथ बात न कर। 11 बार बात हुई और 11 बार आपने बात करने के बाद हमने पाकिस्तानी खालिस्तानी बताया। और जब समय आया कि बैठ के बात करने का समय है तो आपने धमकी दिया कि उत्तर प्रदेश में किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उनको सही सबक सिखाया जाएगा। और सबक सिखाया कैसे कि आपने आंदोलन से लौट रहे जो बेचारे जिनका कोई रोल नहीं था, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने काले झंडे दिखाए और आपने अबोध किसान, एक तो अत्याचार के शिकार है, उनकी जमीन हड़पने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उन पर आप गाड़ी चढ़वाते हैं। केंद्रीय मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर विकास जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आपने वीडियो का जिक्र किया है। वीडियो ये भी सामने आया है कि वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पिट रहे हैं, किसान उसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं गड्डी पलटो। तो क्या ये वीडियो किस तरह से आप ले रहे हैं? आपने जिक्र किया कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे इस तरह से कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, मामला तो गंभीर है, इस बात से कोई नानुकुर नहीं है, लेकिन वीडियो तमाम सामने आए हैं सोशल मीडिया पर। वीडियो ये भी सामने आया जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पिटते हुए नजर आ रहे हैं और गाड़ी पलटने की बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। देखिए, आपको वो लाशें नहीं दिखाई पड़ी अन्नदाताओं की जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है मंत्री का बेटा? आप उसको क्यों नहीं दिखा रहे? वीडियो में मंत्री का बेटा दिखाई नहीं दे रहा विकास जी, आरोप लगे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी जांच चल रही है, इसलिए कुछ कहना मुनासिब नहीं है। अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। जो वीडियो आपको दिया गया है, इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। पुनीत मकसद को लेकर के एक जन आंदोलन चल रहा है और लोग शांतिपूर्ण तरीके से, 1 साल से ज्यादा हो गया, जाड़ा गर्मी बरसात। ठीक है, गौरव जी का रुख करेंगे। गौरव मिश्रा जी, यहाँ पर घटनास्थल पर नेताओं को जाने से रोकना कितना ठीक है, आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है शांति व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है कि वहां पे किसी भी प्रकार की राजनीतिक उपद्रव की गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। दूसरा, अभी कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे कि एक तरफा ये बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ध्यान होना चाहिए कि कौन से ऐसे किसान हैं जो हेलीपैड उखाड़ देते हैं, वो कौन से ऐसे किसान हैं जो भिंडरवाले का तस्वीर लेकर के जाते हैं, वो कौन से ऐसे किसान हैं जो खालिस्तान का वहां पे नारा लगाते हैं, वो कौन से ऐसे किसान हैं जो गाड़ियों के ऊपर पथराव करते हैं और जान बचाने के लिए
यदि कोई गाड़ी भगाता है, उसमें कोई दुर्घटना होती है, ये तो जांच का विषय है, बाहर बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन वहां शुभम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष, उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उस समय इनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, वो नहीं दिखाई देता इन्हें, एक तरफा बात करते हैं ये। और उसके बाद वल्चर राजनीति, अन्नदाता के नाम पर, भोले भाले किसानों के नाम पर ये केवल अपराध और हिंसा की राजनीति को प्रमोट करना चाहते हैं देश के अंदर में। वो नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो अपराधी होंगे, चाहे वो जिस संगठन के हो, वो सलाखों के पीछे होंगे। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे अराजकता पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पे जिस तरह से लोगों ने किया है, वो उत्तर प्रदेश में कतई नहीं चलेगी। ठीक है, तो गौरव जी एक बार आप समझा दीजिए, क्योंकि कई पहलू निकलकर सामने आ रहे। कहा यह भी जा रहा है कि 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि जानबूझकर किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं। देखिए, जिस तरीके से हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से, जो सूचनाएं, ये तो जांच के बाद स्पष्ट चीजें सामने आ जाएंगी। परंतु जो प्राइमा फेसी जो इंफॉर्मेशन मिली है, उस आधार पर ये कह सकते हैं कि गाड़ियों को बाकायदे सुनियोजित तरीके से रॉड, डंडे और शस्त्र के साथ वहां पर बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में इकट्ठा होकर के। ठीक है, और एक बार फिर से विकास मिश्रा जी का रुख कर लेंगे, विकास श्रीवास्तव जी का रुख कर लेंगे। विकास जी, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि विपक्ष इसे तूल दे रहा है, ऐसे में जब संवेदनशील मामला है, धारा 144 लागू की गई है वहां पर, तो क्या जाना मुनासिब है? अगर आप लोग पीड़ित किसानों से मिलना चाह रहे हैं तो कुछ समय बाद आप मिल लीजिएगा, फोन पर बात कर लीजिए, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे आप सांत्वना दे सकते हैं, दुख जो है उनका साझा कर सकते हैं। तो तोल देने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है। विकास जी, द्रवित हृदय से उन लोगों से मिलने जा रही थी जिनके परिवार में लोगों ने अपनों को खोया है, उनका आंसू पोंछने जा रही थी। दूसरी बात, अभी उत्तर प्रदेश में महिला हिंसा में नंबर 1 हो गया है, और अपराध की हर घंटे हर दिन रिपोर्ट आपके टीवी चैनलों पर दिखाई पड़ रही है। अभी कानपुर के व्यवसायी को गोरखपुर में जिस तरीके से पीट पीट के पुलिस ने मारा है, और जिस तरीके से मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल के मारा है, इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी है। लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है, और योगी सरकार ने धमकी दे रखा है, आप कानून और संविधान और संवैधानिक परिस्थितियों का हवाला देकर के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है, सारी संवैधानिक संस्थाएं और मर्यादाओं को भारतीय जनता पार्टी ने तार तार कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका गांधी, चाहे वो लखीमपुर की बेटी का चीरहरण जब किया था, उस पर भी उनको जाने से रोक रहे थे। रोकना सरकार का काम है, पर उसको संवैधानिक और मर्यादित तरीके से। एक प्रधानमंत्री जो शहादत जिन्होंने दिया देश के, राजीव जी और इंदिरा जी की पोती को इस तरीके से अपमान करके, और आप उनको सुरक्षा के साथ ले जाना चाहिए था। अपनी निगरानी में अगर 1 से 2 लोग जा रहे होते तो आप उनको रोकते। वो बहुत ही मर्यादित तरीके से संविधान और कानून का पालन करते हुए जा रही थी, पर उनके साथ जो व्यवहार किया गया, एक बार बेटी के साथ फिर अपमान किया गया, और हिंदुस्तान इस बेटी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा, और कांग्रेस इसको कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। और जिन लोगों ने किसानों को जान से मारने का षड्यंत्र रचा है, उनको जेल जाना होगा। वो चाहे सरकार में बैठे हो, चाहे वो कितनी बड़ी ताकत हो, उनको जेल पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है, गौरव जी कह रहे हैं ये तरीका सही नहीं था रोकने का। ठीक है विकास जी, लेकिन जिस तरह से अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सहमति बन गई है, किसान और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक वहां पर जिस तरह से भगदड़ का माहौल था और लगातार सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है, तमाम सियासी दल वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच धारा 144 लागू इसलिए जाने से रोका गया। दूसरी तरफ अब अगर वहां पर नहीं पहुंचे हैं किसी भी राजनीतिक दल के कोई नेता, और वहां पर प्रशासन और किसान के बीच में सहमति बन गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये षड्यंत्र है, ये धमकी डरा के किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन किसान नेता वहां पर साथ में बैठे थे जब एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर पूरा जो घटनाक्रम है, जांच प्रक्रिया चल रही है, जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उस दौरान राकेश टिकैत वहां पर बैठे हुए, उनके बगल, ठीक बगल उनके बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। 45 लाख रुपया बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मानवीयता का
हनन हुआ है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया है। और इस तरीके की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बना रखी है। 7.5 साल में मोदी सरकार और 4.5 साल में योगी सरकार लगातार लोगों की हत्या कर दीजिए, मर्डर करिए और इसके बाद उनके परिवार पर अनैतिक दबाव बना करके उनको बताइए कि मामला सबसाइड हो चुका है। ये मामला नहीं सबसाइड हो गया है। आतंक का पर्याय बनी हुई भाजपा की सरकार लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य दिखा रही है, अपनी ताकत का एहसास करा रही है। उनको चंद टुकड़ों में आप बांट देंगे जो लोगों ने अपने प्राण का निछावर कर दिए। आप इस किसान आंदोलन को खत्म करने का इतना घटिया षड्यंत्र करेंगे कि लोगों की जान तक आप लेंगे। उनको डराने का काम किसानों को करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी सत्ता की ताबूत पे आखिर ठीक है गौरव जी, आपसे कमेंट लेना चाहेंगे क्योंकि लगातार विकास जी तमाम आरोप लगा रहे हैं। संघर्ष को कांग्रेस तय करेगी। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इसी प्रकार से गिद्ध दृष्टि में बैठे हुए हैं, इसी प्रकार के उपद्रव और उत्पात का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सड़कों पर शांत रहिए, आप बोल चुके ना, आप बोल चुके, आप शांत रहिए। विकास जी देखिए, आपने पूरी बात अपनी रखी, आपको मौका दिया गया, गौरव जी को बोलने दीजिए। भाजपा के लोग करते हैं। ठीक है विकास जी, आपने अपनी बात रख ली, अब गौरव जी को बोलने का मौका दीजिए क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। यहाँ पर प्लीज चिल्लाइए नहीं और एक एक करके अपनी बात रखिए। मानवता की हत्या की है, आपको कोई अच्छा आप लोगों ने जब 3,000 से ज्यादा लोगों की हत्या राजीव गांधी ने करवा दिया था और एंडरसन को अपने जहाज में बैठा करके भेज दिया था, तो उस समय मानवता की रक्षा हो रही थी। और जब सिखों का नरसंहार किया था 4,000 लोगों का, तो उस समय मानवता की रक्षा कर रहे थे आप लोग। आप मानवता का पाठ मत पढ़ाइए भारतीय जनता पार्टी को, मानवता का पाठ आप मत पढ़िए। आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए आप शांत रहिए, चुपचाप सुनिए। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, अब आप सुनिए, अब आप सुन लीजिए। झूठ आप बोल रहे हैं, दंगाई आप हैं, आतंकी आप हैं, देशद्रोही आप हैं। पाकिस्तान के साथ आप मिले हुए हैं, चीन के साथ आप मिले हुए हैं, देश को दंगों के आप में आप झोंकना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। आपकी मंशा नहीं पूरी हो पा रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है और ये दर्द बहुत अच्छा है, होते रहेगा, आगे भी होते रहेगा। आप चिंता मत करिए। आप कब से किसानों के हितैषी हो गए? आप कब से किसानों के, गरीबों के हितैषी हो गए? गरीबी हटाओ का नारा तो सन 71 में दिया था आपके नेताओं ने। गरीब हट गए क्या? गरीबों को मारने के अलावा और फिर कुछ नहीं किया आपके नेताओं ने। आज भी प्रियंका गांधी किस नाम पर राजनीति कर रही हैं? दादी की नाक मिल रही है, दादी के नाक के आधार पर आप राजनीति करेंगे? अब ये बदला हुआ भारत है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है नई पीढ़ी आपको। इसलिए आप अपने घर में बैठे रहिए और गिद्ध दृष्टि बनाए रहिए, ऐसे घटनाओं का इंतजार करिए और ऐसी घटनाओं का षड्यंत्र रचिए अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके, और वो जब हो जाए तब बिल से बाहर निकलिए और चिल्लाना शुरू करिए, छाती फाड़ना शुरू करिए। उसके पहले तक आपकी राजनीति सड़कों पर नहीं दिखाई देती। 4.5 साल से कहां सोए हुए थे महोदय? आप कहां थे? आप कोरोना काल में आप कहां थे? जब राजस्थान में जहां देश में सर्वाधिक बलात्कार बच्चियों का विकास जी, गौरव जी, आप दोनों लोगों से निवेदन है कि प्लीज इस तरह से तू मैं मत करिए क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। किसानों की यहाँ पर जान गई है, इसलिए मामला बहुत संवेदनशील है। प्लीज अपनी अपनी बात एक एक करके रखिए। विकास जी, आपको मौका मिला था, आपने अपनी बात रखी, गौरव जी को भी मौका मिलना चाहिए। नहीं हो रहा है, बोलने वाले सरकार में उनकी जवाबदेही है और वो झूठ का पुलिंदा है और लगातार वो पश्चिम बंगाल के एलिवेटेड ब्रिज को अपना बताते हैं। विकास जी, लखीमपुर खीरी की घटना पर राज्य और दूसरे राज्यों में भी कुछ प्रदर्शन हुए हैं, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? विकास जी आप जवाब दीजिए कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या ये किया जाना सही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है, ऐसे में लगातार उसके लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है, जांच प्रक्रिया तेज चल रही है, पैनी नजर लगातार बनी हुई है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ निर्णय लिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों में भी माहौल खराब करना सही है? पूरे भारतवर्ष में लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और इन्होंने चक्र रचा है। अरे फर्जी दलालों का आंदोलन चल रहा है, उन दलालों को फंड पहुंचाने का काम ये कांग्रेसियों ने किया है। उन दलालों को पैसा पहुंचाने का, व्यक्ति पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। कहीं किसान आंदोलित नहीं है, किसान अपना उपज पैदा कर रहा है और सर्वाधिक आप दोनों लोग अपनी अपनी बात एक आखिरी कमेंट चाह रहे हैं सर, प्लीज एक एक करके आप बता दीजिए। विकास जी, मैंने आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात लखीमपुर खीरी में बने हुए हैं, ऐसे में दूसरों राज्यों में भी प्रदर्शन करके माहौल खराब करना सही है? देखिए, ये माहौल खराब करने के आदी हैं,
ये माहौल खराब करके ही अपनी राजनीति को देखिए, जिंदा करते हुए चले आए हैं। आतंकवाद का इसके अलावा इनके पास कोई पर्याय विकल्प नहीं है। जनता ये पार्टी रचनात्मक राजनीति जानते ही नहीं क्या होता है। कंधार में छोड़ती है, भारत का सबसे पहला आतंकवादी। हाँ, हमला इसीलिए कातूराम बोलते इसीलिए हैं। ठीक है, 3000 चलिए, लोगों के तमाम हत्यारे को- बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गौरव मिश्रा जी और विकास श्रीवास्तव जी, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर अब देखना ये है, क्योंकि जांच प्रक्रिया भी चल रही है, ऐसे में कुछ कह पाना अभी मुश्किल है कि आखिर ये षड्यंत्र है या वाकई में यह हादसा हुआ। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि तीनों गाड़ियां आपस में टकराई हैं, कहा यह भी जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो बेटे हैं उन्होंने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई। फिलहाल अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई है स्थिति, और अब देखना यह है, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं प्रशासन को कि 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी की जाए, ये आश्वासन पीड़ितों को भी दिया गया है। अब देखना यह है कि इन 8 दिनों के दौरान क्या कुछ चीजें निकलकर, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। सत्ता के टेम्परेचर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।